हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस नए चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है। और आज हम लोग इसका पूरा कंसेप्ट सीखने वाले हैं कि रिटायरमेंट के वक्त किस तरीके से हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है ना, कैपिटल अकाउंट का हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हक का पैसा उसको कैसे करके हम लोग देंगे। तो ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और बैलेंस शीट रिटायरमेंट के बाद कैसा दिखना चाहिए, ये हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जब हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप शेयर करना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटायरमेंट। रिटायरमेंट लफ्ज से ही पता चल रहा है कि मान लो कि तीन पार्टनर है। कितना पार्टनर है? तीन पार्टनर्स हैं। अब मान लें कि तीन पार्टनर्स हैं कुल मिलाकर, ए, बी और सी। ये ए और बी दोनों जो है ना अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं। और ये तीन पार्टनर्स हुआ करते थे, ए, बी और सी। कितने पार्टनर्स थे वो? ए, बी और सी, ये तीन पार्टनर्स हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि सी जो है ना, ये सी किसी रीजन के वजह से रिटायर हो गया। देखो, रिटायरमेंट का जनरल कंसेप्ट आपके माइंड में ये बना रहता है कि वो बूढ़ा हो गया है, कोई पार्टनर अब काम नहीं कर पाएगा तो इसलिए वो रिटायर हो रहा है। नहीं, रिटायर होने का सिर्फ वही कारण नहीं है, हो सकता है वो भी कारण हो, लेकिन रिटायरमेंट का और भी कारण हो सकता है ना। मान लो कि उसको कुछ और ऑफर आया है, पार्टनर्स को किसी और जगह से आया है, तो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेगा कि अब हम पार्टनरशिप में नहीं रह सकते हैं, अब हम जा रहे हैं, मुझे और भी कुछ जॉब करना है, वहां जाना है। इसके अलावा अब मान लो वो इनकैपेबल है काम करने के लिए। मान लो कोई एक पार्टनर है, दिमागी संतुलन उसका खो गया है ना, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रिटायर हो सकते हैं। मान लो कोई पार्टनर बीमारी के रीजन के वजह से वो अब कंटिन्यू नहीं कर सकता है, तो वो हो सकता है। और क्या रीजन हो सकता है कि किसी पार्टनर का एज ज्यादा हो गया, एज ज्यादा होने की वजह से अब वो काम नहीं करेगा, हम लोग उसको रिटायर कर सकते हैं। ठीक है। तो रिटायरमेंट के कारण बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, लेकिन इनका इफेक्ट तो एक ही होता है। क्या होता है कि हमारा पूरा पुराना पार्टनरशिप खत्म होता है और उसके जगह पे नया पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाता है। पुराना पार्टनरशिप खत्म होने का मतलब, पहले के पार्टनरशिप में कौन कौन थे? ए, बी और सी। कितने पार्टनर्स थे? ए, बी और सी, ये तीन पार्टनर्स थे। ठीक है, तीन पार्टनर्स थे। अब मिस्टर ए और बी जो है ना, इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि सी को रिटायर कर देना चाहिए। तो सी अगर रिटायरमेंट ले लिया, सी, तो ओल्ड फॉर्म जो था, पुराना जो फॉर्म था, उस पुराने फॉर्म में ये तीनों पार्टनर्स थे। ये ओल्ड फॉर्म था। क्या था? ये ओल्ड फॉर्म था। लेकिन न्यू फॉर्म क्या हो गया भाई? ये ए और बी, ये न्यू फॉर्म हो गए। न्यू फॉर्म हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि ओल्ड पार्टनरशिप एंड हो गया और उसके जगह पे न्यू पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ गया। क्लियर? समझ पाए ना तुम लोग? तो हम लोग इसे, अब मान लो कि मिस्टर सी जो बिजनेस से निकल जा रहा है, तो मिस्टर सी को क्या क्या देना है? मतलब मिस्टर सी जब आया था, बिजनेस में आया था, हम लोगों ने एडमिशन किया था, तो उसने कैपिटल का पैसा लाया था ना, उसने बिजनेस के गुडविल का भी हिस्सा लाया था। तो ये सारा चीज पार्टनर्स ने लाया था। लेकिन अब वो जब रिटायर हो रहा है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे वो कुछ भी, जो भी कुछ वो लाया था, वो सारा चीज वो वापस ले जाएगा, वो भी अभी के करंट वैल्यू पे। अभी के करंट वैल्यू पे। तो इसका मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे हम लोगों को पहला काम क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन करना होगा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये हमें करने होंगे। दूसरा, उसका कैपिटल का हिस्सा कितना निकल रहा है, कैपिटल का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन हम लोग करेंगे।
तीसरा, बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट, बैलेंस शीट आफ्टर बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट किस तरीके का होगा वो हमें यहां देखना है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन होगा एसेट एंड लायबिलिटीज का। रिवैल्यूएशन कब कब करना पड़ता है, ये उस वक्त जरूरी हो जाता है जब रिकंस्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का। क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन। यहां रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो रहा है और उसके जगह पे नया पार्टनरशिप हो रहा है, तो ये भी क्या है? रिकंस्टिट्यूशन ही है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी क्या था? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था। और रिटायरमेंट भी क्या है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। ठीक है, अब सही है? सही है ना? तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग समझ लेते हैं। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? कि अगर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो आपने पढ़ लिया, अगर आप लोगों को नहीं पता, हमारे एडमिशन वाले चैप्टर्स में आप जाना, वहां पे बहुत डिटेल में हम लोगों ने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज किया है, तो वहां से आप लोग ये रिवैल्यूएशन आप लोग सीख सकते हैं। हम लोग कुछ कैपिटल से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि अगर जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर को अगर हम लोग कुछ भी अगर हम लोग देंगे, उसको वापस करेंगे, तो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू बैंक। लेकिन ये देने से पहले, ये देते वक्त हम लोग और क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि वो जब जाएगा ना तो वो अपने गुडविल का हिस्सा लेकर जाएगा, है ना? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि वो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग होगा और उसके शेयर को गेन कौन कर लेंगे? ए और बी। तो यहाँ पे ना हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं, गेनिंग रेशियो निकालना होगा। क्या रेशियो निकालना होगा? गेनिंग रेशियो। ट्रीटमेंट रिलेटेड टू गुडविल, तो मेन हिस्सा हमें क्या करना है? ट्रीटमेंट रिलेटेड टू गुडविल। गुडविल से रिलेटेड ट्रीटमेंट क्या करना होगा? सबसे पहले हम लोग गुडविल रेस करके राइट ऑफ भी कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? रेस करके राइट ऑफ। रेज एंड रिटर्न ऑफ, रेज एंड रिटर्न ऑफ। तो पहले हम लोग रेस करेंगे, पहले हम लोग रेस करेंगे, तो पहले रेस फॉर रेजिंग गुडविल। गुडविल रेस करने का एंट्री क्या होता है आप सभी को मालूम है? क्या होता है बोलो? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल। तो गुडविल यहां रेज हो गया। अब जैसे गुडविल रेज होगा वो हम लोग राइट ऑफ करेंगे, तो रेज होगा ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में। और फौरन दूसरा एंट्री होगा राइट ऑफ का, एंट्री होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो अभी मौजूद है अभी, है ना? तो जैसे ए और बी, हमने जो एग्जांपल दिया उसमें ए और बी अभी मौजूद है, वो रिटायर नहीं हो रहे हैं। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल हो गया राइट ऑफ। तो ये एक तरीका है कि गुडविल को हम लोग रेस करके राइट ऑफ करें। ये न्यू रेशियो में होगा। किस रेशियो में होगा? न्यू रेशियो। लेकिन अगर मान लो कि हमें गुडविल रेस करने से मना किया जा रहा है कि आपको गुडविल रेस नहीं करना है, देखो ये सारा ट्रीटमेंट हम लोग कैपिटल से रिलेटेड कर रहे हैं। किससे रिलेटेड है? कैपिटल से रिलेटेड है। ठीक है, तो केस बी, केस बी कैपिटलाइज एंट्री फॉर गुडविल, कैपिटलाइज्ड एंट्री। कैपिटलाइज एंट्री क्या होगा? आप ये भी कर सकते हैं, कैपिटलाइज होगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू sacrificing partners capital account. Gaining partner capital account debit to sacrificing partner capital account. क्लियर है? तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये किस रेशियो में होगा? गेनिंग रेशियो. जैसे आप एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला करते थे, यहाँ आपको गेनिंग रेशियो निकालना होगा. ठीक है, तो ये आपके गेनिंग रेशियो में होगा. रिटायरमेंट होने के बाद रिटायरिंग पार्टनर को या तो हम लोग कैश में पे कर देंगे, साथ ही साथ अगर औकात हुआ तो फॉर्म का औकात से अगर बाहर है ना, तो वो उस वक्त पेमेंट नहीं करेगा, कुछ मोहलत मांगेगा कि भैया आप अपना पैसा हमारे बिजनेस में छोड़ दीजिए, आपके पैसे को हम लोग लोन जैसा मान लेते हैं और इसे हम लोग इंस्टॉलमेंट में दे देंगे आपको. दूसरा तरीका, हम एट अ टाइम देंगे लेकिन अभी नहीं दे पाएंगे, फ्यूचर में देंगे, 1 साल के बाद 2 साल के बाद देंगे. क्लियर? तो ये पेमेंट कैसे होगा हम लोग जब सम्स करेंगे तो उस वक्त देखेंगे. ठीक है, तो सम्स हम लोग एक करते हैं. क्वेश्चन नंबर हमारे स्टडी मटेरियल से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 पहले 11 करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे. 2 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए हम लोग कीप क्वाइट, सब लोग चुप हो जाओ. देखिए क्वेश्चन नंबर कितना आपको कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 11. ये रहा क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने माइंड में जो है ना क्वेश्चन को थोड़ा सा डेवलप करेंगे. एक माइंड मैप हम लोग तैयार करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सम्स करेंगे. ठीक है, सुनो इधर. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 4/7, 2/7, 1/7. देखो 4/7, 2/7, 1/7, 4/7, 2/7, 1/7, 4 2 6, 6 और 1 7. तो 7 में से 4, 7 में से 2 और 7 में से 1 हिस्सा रिस्पेक्टिवली. देयर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2002 और वाज एज फॉलोज. बैलेंस जो है ना 2002 में कुछ इस तरीके से है. क्या है कि गुडविल पहले से है 15,000 का. क्या है? गुडविल पहले से है 15,000 का. पहले से गुडविल हमारे बैलेंस शीट में. ये बहुत बड़ी चीज होती है. आपको एडमिशन में भी आपको बताया गया था कि जो गुडविल बैलेंस शीट में रहता है, समझ जाना वो ऑलरेडी पहले से रेज्ड है. तो ना उसका गुडविल प्रीमियम पार्टनर ला सकता है, ना कोई उसका वो जो गुडविल ऑलरेडी रेज किया हुआ है वो दोबारा रेज हो सकता है. रिटायरमेंट के टाइम में उसे रेज
नहीं किया जा सकता है। जो अंडर वैल्यूड अमाउंट है वही रेस करेंगे। क्लियर? कैसे होगा हम लोग सम्स करेंगे तो पता चल जाएगा। आगे स्टॉक, डेटा, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर वैन, कैश है। और लाइब्रेरी में आपका कैपिटल है तीनों का, ए बी और सी का। बीपी रिजर्व है हमारे पास। बेसिक रूल वही है कि जो भी रिजर्व होगा वो बांट देंगे, कैपिटल में चला जाएगा। पार्टनर का जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कैसे होगा भी हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। हम लोग एडजस्टमेंट सबसे पहले समझेंगे। क्या है? ऑन द सेम डेट ए रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर मेड। ए रिटायर हो गया, ठीक है। फर्म्स गुडविल वॉज वैल्यूड एट 30,000। फर्म का गुडविल का वैल्यू कितना रखा गया है? 36,000। फर्म का गुडविल कितना है? 36,000। एसेट एंड लाइब्रेरीज आर टू बी वैल्यूड एज स्टॉक 18,000, बिल्डिंग 33,900 रुपया, डेटर है 15,750, मशीनरी 37,500 और क्रेडिटर है 21,000। ठीक है। एसेट एंड लाइब्रेरीज का वैल्यूएशन कुछ इस तरीके से है। देखो, स्टॉक पहले कितना था? 22,500। यहाँ स्टॉक हो गया 18,000, तो घट जा रहा है स्टॉक। क्या हो रहा है? घट रहा है स्टॉक। क्लियर है? लैंड एंड बिल्डिंग, सुनो, स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया? 18,000। स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया है? 18,000 स्टॉक का वैल्यू हो गया है। ठीक है। तो स्टॉक का वैल्यू 18,000 है, तो पहले कितना था? 22,500। हम्म हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि स्टॉक 18,000 हो गया है, तो पहले 22,500 था, अब 18,000 हो गया। वैल्यू कितना घट गया? तो माइनस हो रहा है 4,500 स्टॉक में। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 33,000। तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? अभी हो गया 33,900। बढ़ा ना? कितना बढ़ गया? 3,900 बढ़ गया। मशीनरीज 37,500 है। सबसे पहले डेटर, डेटर हो गया 15,750। पहले डेटर कितना था? तो डेटर का वैल्यू घट गया 250, तो 250 का पीबीडी होगा। क्या होगा? पीबीडी 250 का क्रिएट करना पड़ेगा। मशीन, सॉरी, 750 का क्रिएट करना पड़ेगा। चलो चलो, तुम्हारा ही बात। मशीनरी 37,500। पहले मशीनरी था 39,750, अब हो गया मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया? 37,500। तो 2,250 घट गया मशीन। मोटर कार, मोटर वैन, यहाँ पे और क्या है? क्रेडिटर है 21,000। पहले था एक क्रेडिटर कितना? तो 1,500 रुपए का डिस्काउंट है, 1,500 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है ना? ए वॉज टू बी पेड ₹24,300 इन कैश। ए को कितना पे कर देना है? 24,300। ए को कितना पे करना है? 24,300 इन कैश एंड द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। और जो बैलेंस बच जाएगा वो उसके लोन में ट्रांसफर किया जाएगा। क्लियर? तो देखो, ये लाइन हमें याद रखना होगा। तो हम लोग बनाते हैं क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट।
फिर हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर्स है ना, कौन कौन है पार्टनर में, क्या क्या नाम है पार्टनर्स का? सबसे पहले हम लोग ये बैलेंस पुट करेंगे कैपिटल का बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है? 45,000, 30,000 एंड 25,000। अब रिजर्व को हम लोग बांटेंगे, तो रिजर्व कितना है? बांट के बोलो। देखो यहाँ पे रिजर्व था, ये रिजर्व था 10,500, तो इनके रेशियो में 4:2:1 के रेशियो में जाएगा। कितना होगा? 6,000, 3,000, तो ये रिजर्व बढ़ गया। अब हम लोग रिवैल्यूएशन देखेंगे कि क्या क्या रिवैल्यूएशन हो रहा है। देखो ना, देखो यहाँ पे स्टॉक में नुकसान, डेटर में नुकसान, लैंड एंड बिल्डिंग में फायदा हुआ है, तो एक ही फायदा नजर आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग में। अच्छा, क्रेडिटर भी घट रहा है, ये भी फायदा हुआ है, तो दो फायदा है, तो क्रेडिट में होगा दो। तो क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे बाय लैंड बिल्डिंग। कितना बढ़ गया लैंड बिल्डिंग में? 3,900 का वैल्यू बढ़ गया। और बाय क्रेडिटर घट गया 1,500 से। अब लॉस कहां कहां हुआ? जहां जहां लॉस हुआ वो हम लोग डेबिट करेंगे टू पीबीडी। पीबीडी कितना का क्रिएट करना होगा? 750। और स्टॉक घट रहा है कितना से? 4,500 से स्टॉक घट गया है। ठीक है, देखो स्टॉक घटा है 4,500 से, मशीनरी घट गया है 2,250। कितना हो गया? 2,250। और क्या है? बस हो गया, ये क्लियर इतना दूर? अब देखो यहाँ पे, अब प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। देखो ये ज्यादा है, ये ज्यादा हो जा रहा है, ये 3, 4, 7,500 हो रहा है। 7,500 में से इनकम हो गया 5,400, 2,100 रुपया का लॉस। तो यहां लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? ए, बी और सी, ये तीन पार्टनर्स है, तीनों में हम लोग बांट देंगे। कौन से रेशियो में इनका रेशियो है? 4:2:1। 1,200, 600, 300। अब ये जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखे हो ना, इसे हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर कैपिटल के डेबिट में लिख देंगे, क्योंकि इससे कैपिटल घटेगा, ये यहां ट्रांसफर होगा टू रिवैल्यूएशन। ब्रैकेट में लॉस लिख सकते हो। कितना हो गया? 1,200, 600, 300, 2। और क्या बोलो? अब कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशन हो चुका है। अब गुडविल रिलेटेड ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। ठीक है, एडिशनल कैपिटल भी है। चलो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में और क्या क्या बोला है। बी टू ब्रिंग, बी ना 30,000 का एडिशनल कैपिटल लाएगा और सी 7,500 का एडिशनल कैपिटल ला रहा है। पहले ला देते हैं। और ए को रिटायर करना है। फिर बोला है, हाँ
ऑन द सेम डेट ए रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से कौन रिटायर हो रहा है? ए रिटायर हो रहा है। तो ए पहला पार्टनर रिटायर हो रहा है, ये वाला आदमी रिटायर हो जा रहा है, ठीक है। ए वॉज टू बी पेड 24,300 इन कैश, और बाकी का पैसा उसके लोन में चला जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है ना, हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। कैलकुलेशन फॉर गुडविल ट्रीटमेंट, नोट नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर गुडविल ट्रीटमेंट। देखो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल सम्स में दिया है ना, देखो 36,000 का गुडविल पहले से है, पहले से है, जो पहले नहीं टोटल वैल्यू है। सुनो, गुडविल का टोटल वैल्यू 36,000 है, और गुडविल जो बैलेंस शीट में है वो 15,000 है। तो गुडविल का टोटल वैल्यू कितना है? 36,000। गुडविल का टोटल वैल्यू 36,000। इसमें से कितना गुडविल ऑलरेडी रेज्ड है, बोलो तो? लेस ऑलरेडी रेज्ड, कितना रेज्ड है? बचा कितना? ये वैल्यू अंडर वैल्यूड है। क्या है ये? ये अंडर वैल्यूड गुडविल है। ये क्या है? ये अंडर वैल्यूड गुडविल है। तो जो अंडर वैल्यूड गुडविल है उसको रेस करते हैं और बाकी सारा राइट ऑफ करते हैं। क्या न्यू रेशियो दिया है? नहीं, तो हम लोग ओल्ड को ही न्यू मानेंगे। बी और सी का जो पुराना रेशियो है आपस का, इनके आपस का बी और सी का है 2:1, तो हम लोग रेस करेंगे तो रेस होगा अंडर वैल्यूड। आप रेस्ट करोगे तो एंट्री क्या होगा? गुडविल डेबिट कितना? 2100, 21,000। तो किसमें रेज होगा? रेज होगा ऑल पार्टनर में, रेज होगा ऑल पार्टनर्स में। किसमें? ऑल पार्टनर्स में रेज होगा, ऑल पार्टनर। तो 2A 2B 2C, 12,000 6,000 3,000 हो गया रेज। राइट ऑफ करेंगे हम लोग, ये पहला रेस करने का। दूसरा रिटर्न ऑफ। तो जब हम लोग गुडविल राइट ऑफ करते हैं तो किस में होता है राइट ऑफ? ए रिटायर हो रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसमें राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री होगा बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू गुडविल। गुडविल रेज हो गया। पहले से रेस कितना था? 15,000। आपने अभी कितना रेस किया? 21। 15 और 21 36 पूरा हो गया। तो हमेशा याद रखना, जब भी गुडविल राइट ऑफ होगा तो फुल वैल्यू राइट ऑफ होगा। गुडविल जब राइट ऑफ होगा तो फुल वैल्यू। तो राइट ऑफ हो गया पूरा 36,000। मतलब अब आप बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखा सकते हैं। अब आप बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखा सकते हैं, एकदम नहीं दिखा सकते हैं आप, ठीक है। तो इन दोनों में कितना कितना जाएगा? इनका आपस का रेशियो है 2:1, 24,000 12,000। कुछ नहीं, बस रेस करके राइट ऑफ कर दो। तो जब हमने रेस किया तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल रेस। सम्स में कुछ नहीं बोला है तो हम लोग रेस करके राइट ऑफ करेंगे। तो रेस होगा कितना? रेस होगा 12 6 3। तो सबका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 12,000 6,000 3,000। जब भी रेस करेंगे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और राइट ऑफ करेंगे तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो टू गुडविल रिटर्न ऑफ कितना कितना राइट ऑफ होगा? ए में नहीं होगा, राइट ऑफ होगा बी और सी में। तो बी है कितना? 24,000 और ये है 12,000। हो गया राइट ऑफ।
अब सम हो गया, गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म हो गया। रेस करके आपने क्या किया, राइट ऑफ। रेस किया आपने ओल्ड रेशियो में और राइट ऑफ किया न्यू रेशियो में। क्लियर है? ओल्ड होगा ओल्ड पार्टनर्स के दरमियान और राइट ऑफ होगा, हाँ, रेज होगा ओल्ड पार्टनर के दरमियान और राइट ऑफ होगा न्यू पार्टनर्स के दरमियान, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो अभी न्यू में है। न्यू फॉर्म बना तो अब कौन है नया पार्टनर, कौन कौन है? बी और सी है। ये तो रिटायर हो गया। क्वेश्चन में आगे ये बोला है कि बी टू ब्रिंग 30,000 एंड सी 7,500 एज एडिशनल कैपिटल। बी और सी इतना इतना पैसा ला रहा है, तो लाएगा तो क्या होगा, बाय बैंक या बाय कैश, जो लिखो आप। तो बी कितना ला रहा है, 30,000, और सी कितना ला रहा है, 7,500। क्लियर? अब बोला है ना कि किसको पे कर दो, ए को पे कर दो। ए को कितना पे करना है, 24,300। ए को कितना पे करना है, 24,300। तो यहां लिखेंगे टू कैश पेड। कितना पे कर देना है ए को, 24,300, और बाकी का पैसा टू लोन में ट्रांसफर करेंगे। तो टू एज लोन, टू एज लोन, क्योंकि हम पे नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो हम उसके पैसे को लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो कितना भाई, आप पहले ये ऐड करके ये लेस करो, ये और ये ऐड किया और ये लेस किया, और 24,300 भी पे कर दिया, इसको भी लेस कर दिया, तो बच गया कितना, 37। तो ये उसके लोन में चला गया। अब आप क्या करोगे, अब आप बैलेंस निकाल लो। बैलेंस निकालोगे, टू बैलेंस सी डी, बैलेंस निकालो आप लोग। देखो इसका तो पहले का कितना आया, 44,400, और सी का कितना आया, 9 3 12 37,000 से 37 25 24,700। ये हो गया बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस के बाद चलो फटाफट आप लोग इसका बैलेंस शीट मुझे करके बताओ, जल्द से जल्द। तो बैलेंस शीट हम ही बना देते हैं आप लोगों का, ठीक है। तो बैलेंस शीट में कुछ खास नहीं है, देख लो आप। ये बैलेंस शीट जो दिया था, बस इसी में आपको वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाना है और घटा लेना है, ठीक है। चलो ध्यान दो आप लोग, यहां देखिए, सबसे पहले गुडविल रेस किया आपने, रेस करके राइट ऑफ किया, इसका मतलब गुडविल आपका खत्म हो गया। स्टॉक, स्टॉक जो है ना 4500 घट गया, तो आप यहां पे लिखेंगे, लेकिन फिक्स एसेट आप पहले लिखो, लैंड एंड बिल्डिंग पहले लिखो। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, टोटल था लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, लेस एप्रिसिएशन है, ऐड एप्रिसिएशन कितना ऐड है, 3,900, 33,900 बाहर। अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी, मतलब मशीनरी है यहाँ पे, कितना है मशीनरी, 39,750। अब उससे जो है ना प्लांट मशीनरी घट रहा है 2,250, तो आप लिखोगे लेस डेप्रिसिएशन, कितना हो गया, 2,250। ठीक है, उसके बाद मोटर वैन
775, इसको माइनस करके बोलो 37,500। अच्छा सुनो, यहाँ पे मोटर वैन है, आप मोटर वैन लिखो कितना 7,750। अब हम लोग लिखेंगे स्टॉक। देखिए आपका स्टॉक था कितना पहले 22,500 लेस रिवैल्यूएशन। कितना रिवैल्यूएशन हुआ 4,500 रुपया घट गया। कितना रह गया 18,000। तो स्टॉक हो गया डेटर। अब सुनिए डेटर, डेटर है कितना आप देखो, डेटर है 16,500 लेस पीबीडी 750। 16,500 लेस पीबीडी कितना है, पीबीडी 750 लेस करके 15,750 बाहर जाएगा। तो डेटर भी हो गया, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी मोटर वैन। कैश, देखिए कैश के लिए बेहतर है कि आप कैश का वर्किंग नोट बना लें, क्योंकि कैश का उन लोगों ने कैपिटल भी लाया, पेमेंट भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो बेहतर है आप ना कैश का वर्किंग नोट बना लें। आप वर्किंग नोट में नोट नंबर कितना हम लोगों ने किया था, नोट हम लोगों ने नोट किया था ना यहाँ पे, पहला नोट और दूसरा नोट, नोट नंबर 2 कर लेना आप लोग। नोट नंबर 2 कैश अकाउंट बना लो आप। 2 बैलेंस, बैलेंस बीडी कितना है हमारे पास कैश में बैलेंस, पहले से देखो 4,500। कैपिटल आया किसके किसके तरफ से, तो 2B और 2, तो बी ने कितना लाया था 30,000 और सी ने 7,500। तो बाई सी कैपिटल, सी को कैपिटल को कितना पेमेंट हुआ, सॉरी ए कैपिटल मतलब ए को पेमेंट हुआ। तो इसका मतलब और भी कुछ कैश में लेन देन हुआ नहीं। तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे, बाई बैलेंस। सारा पैसा आया कैश में जुड़ गया और इतना पेमेंट हुआ, कितना बचा 17,700। ये हमारा कैश का बैलेंस बचेगा। हाँ लिख सकते हैं 17,700 स्टेटमेंट में भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है अकाउंट खोलोगे आप। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं, आप ऊपर लिख लेना बैलेंस शीट एज ऑन, जो डेट है वो लिख लेना। कैपिटल में कौन है, ए बी और सी। जी हाँ, ए रिटायर हो गया, ए रिटायर हो गया, तो बचा है बी और सी। बाप रे, आप तो हंगामा कर देते हो यार। हाँ, ये तो लग रहा है कि एकदम जंग छेड़ दिया तुम लोग। चलो ए रिटायर हो गया, बचा कौन बी और सी। तो बी का बैलेंस कितना बचा है कैपिटल में, बी का बैलेंस है, देखो ये है बी का बैलेंस 44,400 और 24,700। 44,400 और मिला के 68, 69,100। देखो रिजर्व था हमारे पास, रिजर्व बढ़ चुका, बिल्स पेबल बचा हुआ है। तो बिल्स पेबल कितना है 3,000। और क्या है, ए का लोन है, एज लोन कितना, ए का लोन है, देखो ए का पैसा ए के लोन में हमने ट्रांसफर कर दिया, कितना बचा, ठीक है। देखो ए का पैसा ए के लोन में हमने ट्रांसफर किया, ये लाइबिलिटी के तौर पे रहेगा, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना है? 21,000। क्या और कुछ बचा है? अब आप दोनों तरफ टैली करेंगे, या टैली होगा? 1,20,000, 1,30,600। चलो, ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। क्लियर है? ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया।